नमस्कार, मैं सुरेंद्र मिश्रा साप्ताहिक में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पूरे सप्ताह भर मीडिया पर जो विषय छाए रहे, प्रिंट मीडिया पर जो विषय छाए रहे, सोशल मीडिया पर जो विषय छाए रहे, इलेक्ट्रॉनिक चैनलों पर जो विषय छाए रहे हैं, उनके चुनिंदा विषयों को आप तक पहुंचाने का अलग तरीके से एक हमारा प्रयास होता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक से लेकर कृषि क्षेत्र, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक सारी बातों का हम थोड़ा सा अवलोकन करके आप तक पहुंचाने का एक अलग तरीके से हमारा प्रयास होता है। आज भी हम ऐसे ही विषयों को लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। सबसे पहले बात करेंगे टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई खबर। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इस एक प्रणाली का विज्ञान में जो अनियंत्रित अभी प्रयोग हो रहा है, इसके चलते भविष्य में अनेक समस्याओं का, जहां ये एक तरफ मानवीय विकास के लिए सुविधाजनक हो रहा है, वहीं दूसरी ओर इसके कोई दुष्परिणाम भी आएंगे, कोई परिणाम भी दिखाई देंगे। इस बात को लेकर इसी क्षेत्र से जुड़े हुए विशेषज्ञ लोग चिंता में पड़े हुए हैं। इसी बात को लेकर अमेरिकी सीनेट के सामने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र में काम करने वाले विशेषज्ञों ने यह बात रखी है कि इतना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतना उपयोग भविष्य में मानवीय सभ्यता के लिए, मानवीय जीवन के लिए, मानवीय व्यवस्था के लिए एक समस्या पैदा कर सकता है, गंभीर परिणाम ला सकता है। इस बात को लेकर अभी वहाँ पर चिंतन हो रहा है, विश्व स्तरीय बात पर यह चिंता हो रही है। दूसरी बात, अब अंतर्राष्ट्रीय बात ही निकली है। अमेरिका के एक पत्रकार ने भारत के एक राष्ट्रीय दैनिक के लिए एक कॉलम लिखा हुआ है, जिसके अनुसार अमेरिका के चिकित्सा क्षेत्र में अब भारतीय आध्यात्मिक क्षेत्र के ज्योतिष विज्ञान का भी प्रयोग किया जाना है। मतलब वहाँ के चिकित्सा क्षेत्र में, मतलब डॉक्टरी क्षेत्र में, मतलब जहाँ ऑपरेशन होते हैं, दवाइयों का विषय है, या डॉक्टरी प्रणाली जहाँ पे डॉक्टर और मरीज का संबंध जहाँ आता है, वहाँ पे इस फील्ड में ज्योतिष शास्त्र का उपयोग किया जाएगा। मतलब कि जहाँ ऑपरेशन वगैरह करना है, तो ऑपरेशन वगैरह करने का मुहूर्त भी अब देखने की वहाँ पर चलन हो सकता है। इसका शुरुआत भी वहाँ पर हो चुकी है। मतलब हालांकि यह हिंदू मरीजों को ध्यान में फोकस रख के किया जा रहा है, लेकिन यह प्रयोग बड़े पैमाने पर भी हो सकता है यदि इसके अच्छे सकारात्मक परिणाम वहाँ की सरकार को दिखाई देंगे। तो हाल में उन्होंने जो मरीज आएंगे, भर्ती होंगे जो अस्पताल में, तो वो अपने अधिष्ठान को, मतलब भगवान की मूर्तियाँ, फोटो अपने साथ रख पाएंगे। इतना ही नहीं, मंत्र भी सुन सकते हैं, भजन भी सुनने की व्यवस्था वहाँ पर करने की इस संदर्भ में निर्देश भी जारी किए वहाँ की सरकार ने। हालांकि आचार्य रजनीश ने इस संदर्भ में एक किताब लिखी थी कि भारतीय ज्योतिष शास्त्र का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर के चिकित्सा क्षेत्र में पहले से भी करता है। इसके पहले भी फ्रांस में ऐसे कई प्रयोग हो चुके हैं, उसके काफ़ी बेहतर परिणाम भी आए थे। आचार्य रजनीश ने अपनी किताब में इस बात का उल्लेख भी किया है। अमेरिका भी अब इसमें एक कड़ी जुड़ गई है, जो भारत के लिए एक बल स्थान कहा जा सकता है। आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ विषय जो है, एक अच्छा सकारात्मक बात कही जा सकती है। दूसरी ओर भारतीय चिकित्सा व्यवस्था जो आयुर्वेद है, उसका भी अवलंब अमेरिकी चिकित्सा व्यवस्था में किया जाएगा। और इन सारी बातों के लिए वहाँ के डॉक्टरों को रिफ्रेश कोर्स और क्रैश कोर्स भी करने पड़ेंगे, जो एक बेहतरीन संकेत कहे जा सकते हैं। यदि इसमें से सकारात्मक परिणाम आते हैं तो भारत के लिए भी उस आध्यात्मिक क्षेत्र के लिए एक बेहतरीन व्यवस्था और बेहतरीन बात कही जा सकती है। दूसरी बात, हमारे देश में की जो विविध परंपराएं हैं, आप अपने क्षेत्र की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। तो महाराष्ट्र में कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ शंकरपट था, जैसा साउथ इंडिया मतलब दक्षिण भारत में जल्लीकट्टू जैसा विषय है, तथा अन्य कई आप अपने क्षेत्र की परंपराएं हैं। लेकिन इस क्षेत्रों को लेकर कुछ कथित एक सामाजिक कार्यकर्ताओं ने तथा कुछ सामाजिक संस्थाओं ने न्यायालय के दरवाजे खटखटाए थे कि इस पर कुछ प्रतिबंध लगाया जाए, इसमें कुछ सुधार किए जाए। हालांकि न्यायालय ने इस संदर्भ में स्पष्ट मना करते हुए कहा है कि यह हमारी सांस्कृतिक विरासत है, इसमें हम कोई सुधार नहीं कर सकते, कोई बदलाव नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि न्यायालय ने अभी इसे हरी झंडी दे दी है कि जो पूर्ववत चलते थे, यदि आपकी इच्छा हो, आपके तरीके से इसे पूर्ववत चलाया जा सकता है। इसलिए अपने अपने क्षेत्र की जो ऐसी कोई सांस्कृतिक विरासतें हैं, अब वो अपने पहले की तरह ही उसे ऑपरेट कर सकते हैं, चला सकते हैं। ये भी एक बेहतरीन बात कर सकते हैं। बात राजनीति की है, दक्षिण भारत का ही विषय निकला है। तो अभी हाल ही में कर्नाटक के चुनाव हुए हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को जो अपेक्षित यश मिलना चाहिए था, सफलता मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल पाई है। इसके कई कारण हो सकते हैं, इसके चिंतन भी अब पार्टी के अंतर्गत की जा रही होगी। हालांकि इसमें जनमानस में तथा अन्य स्तर पे जो बातें हो रही है, इसमें एक दो महत्वपूर्ण बातें आती हैं कि दक्षिण भारतीय कहें या अपन किसी भी क्षेत्र की बात कहें, अपने अपने क्षेत्र की परंपराएं होती हैं, भाषाएं होती हैं, जिसके प्रति वहाँ के लोग, स्थानीय लोग संवेदनशील होते हैं। उसके प्रति उनका जुड़ाव, उनका लगाव, यह किसी से छुपा हुआ नहीं होता है। हालांकि कर्नाटक चुनाव के दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने भी वहाँ का दौरा किया, लोगों को संबोधित किया, लेकिन उन्होंने अपना संबोधन हिंदी भाषा में किया। तो हो सकता है कि जनमानस से जुड़ने के
बीच में भाषा का कोई समस्या रही होगी, वहाँ के लोगों तक अपने विचार पहुँचाने में ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता कहीं ना कहीं कमज़ोर दिखाई पड़े होंगे, ऐसा जनमानस में कहा जा रहा है। इस बात पर भी भविष्य में विचार करने की आवश्यकता है, ऐसा लोग भी कह रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए जो कार्यकर्ता हैं, इन दिनों कुछ पार्टी की भूमिका से लेकर एक संभ्रम अवस्था में है, जिसकी वजह से उनके कार्य प्रणाली में एक शिथिलता देखी जा रही है। आमतौर पर जिस पार्टी के लिए कोई कार्यकर्ता जुड़ता है, जिस पार्टी से जुड़ता है, उसकी अपेक्षा होती है, मतलब वो स्वाभाविक बात है, एक मानवीय स्वभाव कहा जा सकता है कि उसे ज़्यादा उदारमतवादी से नहीं देखा जा सकता, जबकि बात राजनीति से जुड़ी हो। कोई भी व्यक्ति, कोई भी कार्यकर्ता जब अपनी पार्टी के लिए काम करता है तो उसकी अपेक्षा होती है कि पार्टी भी उसका कोई ध्यान रखे। हालांकि इसकी पहले की जो सरकारें होती थी, उनके कार्यकर्ताओं की जो समृद्धि देखकर, मतलब तुलना यदि की जाए तो वहाँ के पहले की जब सरकारें हुआ करती थी तो संस्थाएं मिलती थी, कोई कार्यकर्ता कोई संस्थाओं पे उसका मनोनीत किया जाता, निर्देशित होता, नियुक्त किया जाता, किसी को स्कूलें मिलती, किसी को कॉलेज मिलते, किसी को महाविद्यालय मिलते, कोई शुगर फैक्ट्रीज के बातें होती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 वर्षों से सरकार में होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोई ऊंचे पद पे उसकी नियुक्ति हुई है या कहीं हुई होगी या कोई उसके माध्यम से जाने वाला काम हुआ होगा, ऐसा क्वचित ही सुनाई देता है। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी एक प्रकार की शिथिलता दिखाई दे रही है। इस बात की पुष्टि इसलिए भी कही जा सकती है कि कर्नाटक चुनाव के प्रचार यंत्रणा में जुड़े हुए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की मिशन जो चला रहे हैं, वो उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में सावनेर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए यह कहा है कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यह नहीं सोचना चाहिए कि पार्टी ने हमें क्या दिया है, बल्कि हमने यह सोचना चाहिए कि हमने पार्टी के लिए क्या किया है। मतलब अभी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने कार्यकर्ताओं से यह उम्मीद लगाते हैं कि इतने वर्षों के बाद भी पार्टी से निष्काम भाव से काम करें। हालांकि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के आदर्शवादिता पर अपनी पार्टी चलाती है, यह सर्वश्रुत है, लेकिन सर्वसामान्य कार्यकर्ता इस बात को लेकर थोड़े से कहीं ना कहीं शिथिल पड़े हुए दिखाई देते हैं। यही कारण है कि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को यह बात उनके कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहनी पड़ी, ताकि उनका मनोबल बना हुआ रहे। यह पार्टी का विषय है, अंदरूनी विषय है। इस बारे में वो किस नज़रिए से देखते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को किस दृष्टिकोण से वो आगे बढ़ाते हैं, ये उनका विषय हो सकता है। रही बात दूसरी महाराष्ट्र की ही राजनीति की है, तो पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि काफ़ी हलचलें मची हुई है महाराष्ट्र की राजनीति में। और ऐसे में वंचित आघाड़ी के नेता श्री प्रकाश आंबेडकर जी ने भी एक कह दिया है, हाल ही में उन्होंने बयान दे दिया है पिछले सप्ताह में कि और भी महाराष्ट्र की राजनीति में और भी धमाके होंगे। विशेष तौर पर राष्ट्रवादी में जो धमाके हुए थे, ऐसे ही कुछ धमाके और होंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, कुछ समय पहले महाराष्ट्र में मंत्री रह चुके विनोद तावड़े की सक्रियता महाराष्ट्र की राजनीति में बढ़ी है। दौरान समय में उन्हें पर्दे के पीछे लिया गया था, मतलब उन्हें दिल्ली का कामकाज सौंपा गया था। हाल ही के दिनों में राष्ट्रीय नेताओं का उनके घर में आना जाना महाराष्ट्र की राजनीति में और महाराष्ट्र की राजनीति में विनोद तावड़े जी का जो सक्रियता बढ़ रही है, निश्चित ही आने वाले समय में कोई राजनीतिक एक उथल पुथल हो सकती है। दूसरी बात महाराष्ट्र की ही करते हैं। महाराष्ट्र में नए जिले का निर्माण होगा, ऐसी खबरें भी कुछ समाचार पत्रों में आई। हालांकि ऐसा कोई अध्यादेश या कोई प्रशासकीय स्तर से कोई इसका अधिकृत रूप से जारी नहीं किया गया है, लेकिन ऐसी चर्चाएं हो रही हैं। महाराष्ट्र के कुछ जिले बनने वाले हैं, इसमें यवतमाल जिले का भी समावेश है। यवतमाल जिले में पुसद जो अभी गांव है, उसे एक जिला बनाया जाएगा, ऐसी भी चर्चा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के इस बार के एजेंडे में यवतमाल जिले में 2 जिलाध्यक्ष देने का भी एक विचार चल रहा है, मतलब होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। ऐसे में जिले की निर्मित भी होगी, ऐसा कहने में भी लोग ऐसी चर्चा करने में लगे हैं। इसमें आगे क्या आता है, ये भी आगे देखने को मिल सकता है। महाराष्ट्र की ही बात करेंगे। पिछले 1.5 वर्षों में नगर पालिका के नगर अध्यक्ष का और नगर सेवकों का जो कार्यकाल था 1.5 वर्ष पहले ही समाप्त हो गया। तब से वहाँ का कामकाज जो है नगर पालिका का प्रशासक के माध्यम से चल रहा है। ऐसे में कुछ इन दिनों महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे को संबोधित करते हुए सोशल मीडिया पर एक निवेदन बेहद वायरल हो रहा है तेजी से। उसमें लिखा गया है कि 1.5 वर्षों से नगर पालिका का कामकाज प्रशासक चला रहे हैं। ऐसे में नागरिकों का कोई भी काम रुका हुआ नहीं है, नागरिकों ने कोई शिकायत नहीं की है। तब फिर ऐसे में नगर सेवकों और नगर अध्यक्ष की क्या आवश्यकता है। इसलिए
नगर पालिका का कामकाज इसी तरीके से भविष्य में चलाया जाए, इस बारे में राज्य के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जरूर सोचे। इस विषय का निवेदन इन दिनों सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। मीडिया पर तो एक विषय और भी वायरल होता रहता है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को लेकर। उन्होंने जिस अंदाज में और जिस तरीके से पूरे देश में एक्सप्रेस हाईवे और सुपरफास्ट हाईवे तथा महामार्गों का नेटवर्क का एक निर्माण किया है, एक निश्चित उसकी काबिल और उसकी स्तुति ही की जानी चाहिए। वह नित्य नए प्रोजेक्ट वो लाते रहते हैं। इसी कड़ी में उन्होंने महाराष्ट्र की जो आराध्य है तीर्थ क्षेत्र माहौर नांदेड़ जिले में पड़ता है जो, और महाराष्ट्र के शक्तिपीठों में उसका अंतर्भाव है और काफ़ी प्राचीन और वहाँ श्रद्धालुओं का एक श्रद्धा स्थान है माहौर का। वहाँ पर आने वाले 1 वर्ष में काफ़ी बदलाव दिखाई देंगे। वहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुविधा हो सके, इसलिए वहाँ पर स्काई वॉक और लिफ्ट जैसी सुविधाएं प्रदान की जाने वाली है। करोड़ों रुपए इसमें खर्च किए जाएंगे ताकि श्रद्धालुओं को वहाँ पर सुविधा मिल सके। इसके साथ ही वहाँ का जो परिसर है उसका भी विकास कार्य किया जाने वाला है। वहाँ आने वाले लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा, उसमें भी सोलर प्लांट तथा अन्य कई भी एक नए प्रयोग भी वहाँ पर किए जाने वाले। तो निश्चित रूप से जब नितिन गडकरी के योजनाओं का यह भाग है तो निश्चित रूप से वहाँ कुछ नयापन दिखाई देगा। इसके लिए हमें लेकिन 1.5 वर्ष तक इंतज़ार करना पड़ेगा। बात नोटबंदी के फिर से आई है। 2000 की नोट रिजर्व बैंक ने 30 सितंबर तक उसका नियोजन करने की एक आह्वान किया है कि जिसके पास भी 2000 के नोट होंगे, 2000 की नोट होंगे, वो बैंक में ले जाकर जमा कराएं, वो जो कुछ प्रोसेस है वो बताई है। ऐसे में शिरडी संस्था के विश्वस्तों की ओर से आह्वान किया गया है कि जिस श्रद्धालु को भी 2000 की नोट का दान करना है 2000 के नोट के स्वरूप में, ऐसे श्रद्धालुओं से निवेदन किया गया है कि 30 सितंबर से पहले वह यह प्रक्रिया करें। शिरडी ही नहीं, कई भी संस्थाएं, जो भी संस्थाएं होंगी वहाँ कर भी यही नियम लागू होता है। ये रही बात टेक्नोलॉजी से जुड़ी से लेकर श्रद्धा, धर्म, अध्यात्म से लेकर राजनीति तक का हमने एक अलग तरीके से आप तक पहुंचाने का हमने प्रयास किया है। इसमें आगे कौन सी कड़ी जुड़ती है, अगले सप्ताह हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।